नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम यहाँ वृंदावन में केसी घाट स्थित प्रेम महाविद्यालय में हम जानेंगे आर्यन पेशवा राजा महेंद्र प्रताप के विषय में। राजा महेंद्र प्रताप एक महान स्वतंत्रता सेनानी, दानवीर, समाज सुधारक, पत्रकार आदि रहे, जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की भावना ध्यान में रखते हुए अपना सर्वस्व देश को समर्पित कर दिया। राजा महेंद्र प्रताप, जिन्हें आज देश लगभग विस्मृत कर चुका है, ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के विषय में कुछ उनके अनछुए पहलू बताने के लिए मैं और मेरे साथ अनार देवी महिला पॉलिटेक्निक के पुस्तकालय विज्ञान के प्रवक्ता श्री राजेश सेन जी, हम दोनों यहाँ आए हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, पिछले वर्ष भी हम लोगों ने आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में कुछ यात्राएं की थी, जिनमें अडीक का किला, राया के ग्राम अचरू में राजा देवी सिंह की जन्मभूमि और इसके साथ छाता की सराय, जहां अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी पर लटका दिया गया था। ये 3 यात्राएं हम लोगों ने करी थी। इस वर्ष देश 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हम लोग यहाँ वृंदावन में उपस्थित हैं राजा महेंद्र प्रताप के उस महल में, जहाँ उन्होंने 1909 में इस विद्यालय की स्थापना की। दरअसल यह विद्यालय राजा महेंद्र प्रताप का पुत्र ही है। राजा महेंद्र प्रताप की जो जीवनी है और उसके अलावा अन्य जो विवरण प्राप्त होते हैं, उसमें पता चलता है कि राजा महेंद्र प्रताप ने मदन मोहन मालवीय से प्रेरणा लेकर इस विद्यालय को अपने पुत्र मानकर इसके रखरखाव के लिए वृंदावन और उनके जो 3 महल थे, वो 3 महल, अनेक बाग इत्यादि दान में दे दिए। और यहाँ एक तकनीकी केंद्र की स्थापना हुई। राजा महेंद्र प्रताप इस बात में विश्वास रखते थे कि जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, तब तक देश को आज़ादी प्राप्त नहीं होगी। राजा महेंद्र प्रताप का जन्म सन 1886 1 दिसंबर सन 1886 में मुरसान के राजा घनश्याम सिंह जी के यहाँ हुआ। इसके साथ साथ राजा महेंद्र प्रताप को हाथरस के राजा हृदय नारायण जी ने भी गोद ले लिया था। राजा महेंद्र प्रताप को 2 राज्यों की विरासत संभालने का मौका मिला। राजा महेंद्र प्रताप परम त्यागी, जिन्होंने 2007 में बीए करने के उपरांत विश्व भ्रमण करने का निर्णय लिया और वह अपनी पत्नी के साथ अनेक स्थलों पर घूमे। घूमने के उपरांत उन्होंने ये पाया कि अन्य देश जहां तकनीकी रूप से समृद्ध थे, वहीं भारत तकनीकी रूप से इतना समृद्ध नहीं था। तो उन्होंने देश में शिक्षा, भारतीयों की शिक्षा के ऊपर बल दिया और उन्होंने 2009 में इस विद्यालय की स्थापना की। गांधी जी के आगमन से पूर्व ही राजा महेंद्र प्रताप ने ऐसे कार्य किए जो गांधी जी ने उनके उपरांत किए। गांधी जी, राधे राधे, सब बढ़िया। गांधी जी स्वयं भी इस बात को मानते थे कि राजा महेंद्र प्रताप उनसे कहीं ज्यादा पहले उन कार्यों को कर चुके थे जिन्हें गांधी जी ने बहुत बाद में किया। छुआछूत इत्यादि विषयों पर राजा महेंद्र प्रताप ने खुलकर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की और उन्होंने देश से छुआछूत मिटाने के लिए प्रेम नामक एक पत्र और इसके साथ ही निर्बल सेवक
नाम का एक पत्र निकाला। इस पत्र में उन्होंने देश की उन समसामयिक समस्याओं को रखा और इस तरह से उनको प्रस्तुत किया कि देशवासी उसको समझ सकें। आर्यन पेशवा, दानवीर, क्रांतिकारी, समाज सुधारक, लेखक, पत्रकार आदि के नाम से जाने जाने वाले बात करते करते कभी उन स्मृतियों में आवाज रुक रही है कि जो बच्चा सोने का पालना लेकर के पैदा हुआ हो, दो दो तीन तीन रजवाड़ों का उसका साम्राज्य रहा हो, आज उसके यहाँ कुछ दानवीरों की लिस्ट लगी हुई है जिसने आधे मथुरा की जमीन दान में दे दी हो। 80 एकड़ जमीन तो उत्तर प्रदेश आर्य समाज को दी गई थी कि वो अपना और अपने संस्थानों का विकास करें। आप अगर कभी वृंदावन आए तो यमुना किनारे उनके रहने के लिए जो महल बनवाया गया, जिसे उन्होंने शिक्षा की क्रांति फैलाने के लिए, शिक्षा के लिए दान में दे दिया, उसी यमुना किनारे उनकी समाधि बनी हुई है जो छत के लिए तरस रही है। कोई नहीं जान सकता कि ये समाधि राजा महेंद्र प्रताप की है, जिन्होंने अपना संपूर्ण त्याग, संपूर्ण धन, संपूर्ण जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए, नागरिकों की आजादी के लिए, शिक्षा की स्वतंत्रता के लिए, शिक्षा की आजादी के लिए त्याग कर दिया। उन्होंने प्रेम महाविद्यालय की नींव प्रेम पुत्र आने से पहले ही रख दी थी और जब उनका पुत्र आया तो उन्होंने उसका नाम प्रेम ही रखा। तकनीकी शिक्षा के रूप में प्रेम महाविद्यालय मथुरा में वृंदावन रोड पर स्थित है, जिसपे कोएड सह शिक्षा का पॉलिटेक्निक चल रहा है। दूसरा, ये जो इनके लिए रहने का आवास बनाया गया था, जिसको इन्होंने शिक्षा के लिए दान कर दिया, और यहीं पर यमुना तट पर स्थित इस महल के प्रांगण में देश की आजादी की बड़ी बड़ी क्रांतियों की गुफ्तगू की गई, जहां पर महात्मा गांधी का आना, चर्चा परिचर्चा, सुभाष चंद्र बोस का आना, मदन मोहन मालवीय जी का आना, रविन्द्रनाथ टैगोर का आना, CF एंड्रूज का, सरोजनी नायडू, डॉक्टर MA अंसारी जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता यहां आकर के अपनी बातों को देश के मध्य फैलाते रहे। लेकिन उसी समय एक अंग्रेज वायसराय की निगाह में, जिसका नाम लॉर्ड रीडिंग था, ये प्रेम महाविद्यालय आंखों में खटकने लगा। उसका कारण था कि जितनी देश के प्रति जो कार्यवाहियां क्रांतिकारियों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ की जाती थी, उनकी गुफ्तगू, उनकी चर्चा परिचर्चा राष्ट्रीय स्तर के नेता यहां पर कर चुके होते थे। लॉर्ड रीडिंग ने
किसी न किसी प्रकार से इस प्रेम महाविद्यालय को जब्त करने की शुरुआत की, लेकिन ये जब्त होने से कुछ कारणों से बच गया। शिक्षा के इस केंद्र का भारत की आजादी में देश में तो रहा ही, विदेशों में भी रहा। राजा महेंद्र प्रताप यहां से जब बाहर गए तो बाहर जा करके भी देश की आजादी के लिए प्रयत्नशील रहे और उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 32 वर्ष भारत से बाहर व्यतीत किया। जब उन्होंने बाहर रह करके भारतीय स्वतंत्रता के नारे, उद्घोष, क्रांतियां और विभिन्न संगठन चलाते रहे, तो विदेशी शासकों पर भी इस बात का प्रभाव पड़ा कि एक राजा अपने देश के प्रति, देश की आजादी के प्रति कितना उत्साहित है, जो समस्त सुख सुविधाएं छोड़ करके यहां पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि राजा के पास कुछ था नहीं। राजा की शादी के चर्चे बहुत होते हैं। जब इनकी बारात यहां से गई थी तो उस पीरियड में, अंग्रेजों के पीरियड में, 2 विशेष ट्रेनें चलाई गई थी जिनमें बारात गई थी। राजा का ससुराल पक्ष जींद का अंग्रेजों के प्रति भक्ति रखता था। राजा महेंद्र प्रताप को यह पसंद नहीं था। राजा जब भी जाते उन्हें 11 तोपों की वहां सलामी दी जाती थी। नाच गाने होते थे, अंग्रेज बैठते थे, राजा ये पसंद नहीं करते थे। राजा महेंद्र प्रताप चाहते तो उस समय अन्य रजवाड़ों की तरह इस संपत्ति को बचा सकते थे, इससे ज्यादा संपत्ति अर्जित कर सकते थे, लेकिन उस संपत्ति और उस आजादी से कहीं ज्यादा उनको देश की आजादी प्रिय थी। देश की शिक्षा के प्रति, आजादी के प्रति उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग, बलिदान कर दिया। आज वर्तमान में विभिन्न सरकारों की स्थिति ये रही, उन्होंने इनके प्रति ध्यान न दे करके मैं इसलिए कहता हूं कि जिसने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया हो, वर्तमान में लोग उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। अरे सरकारों को तो ये सोचना चाहिए, जिसने अपना सब बलिदान त्याग कर दिया हो उसके लिए क्या महत्व रखता है, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का व्यक्ति होने के नाते, राजा तो यहां कई रहे, लेकिन ये वो राजा है, त्यागवीर राजा, जिसने अपना सब कुछ बलिदान करके, त्याग करके यहां से, संसार से अलविदा कह करके चले गए। अब बाद में ये सोचने की बात है, ऐसा नहीं है। जनता यहां कई बार मांग कर चुकी है, विभिन्न जगहों, क्षेत्रों से आवाजें उठती रही हैं कि राजा साहब को भारत रत्न प्रदान किया जाए। 75वां अमृत महोत्सव समाप्त होने को है। इन स्मृति चित्रों के माध्यम से हम लोग पुनः यह मांग करेंगे कि राजा महेंद्र प्रताप त्यागवीर आर्यन पेशवा को भारत रत्न सरकार प्रदान करने की कृपा करे। धन्यवाद। त्याग मूर्ति राजा महेंद्र प्रताप जी ने सन 1909 में अपने इस राजमहल में पंडित मदन मोहन मालवीय के कर कमलों द्वारा प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की गई। यह प्रेम महाविद्यालय भारत का और एशिया का प्रथम तकनीकी विद्यालय रहा है और विश्व का द्वितीय तकनीकी विश्वविद्यालय रहा है। सन 1914 में राजा महेंद्र प्रताप जी
इस विद्यालय के एनुअल फंक्शन में देहरादून से चल करके आए थे, तो उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि ऐसे ऐसे विद्यालय प्रत्येक राजवंश, प्रत्येक जागीरदार यदि स्थापित कर ले तो निश्चित ही हम लोग अन्याय को राजगद्दी से उतार करके न्याय को पदासीन कर सकते हैं। इस बात को लेकर के मथुरा के तत्कालीन डीएम साहब उनसे नाराज हो गए और उन्होंने अगले ही दिन मथुरा बुलवा करके उनसे कहा कि आपने कल अपने अध्यक्षीय भाषण में क्या अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए कहा? राजा साहब ने कहा कि हाँ, मैं अब हिंदुस्तान में जब ही कदम रखूंगा जब हिंदुस्तान को स्वतंत्र कर लूंगा। और ऐसा प्रण लेकर के राजा महेंद्र प्रताप जी भारत से विदेश चले गए। जर्मनी, जापान आदि राष्ट्रों में रह करके 32 वर्षों तक राजा महेंद्र प्रताप जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य किया। निश्चित रूप से राजा महेंद्र प्रताप जी का जो स्थान है वह आजादी के आंदोलन में अग्रणी है। स्वयं महात्मा गांधी जी ने कई बार कहा है कि लोग मुझको ही महान समझते हैं, किंतु मुझसे भी महान राजा महेंद्र प्रताप जी रहे हैं। निश्चित रूप से जब 1914 में राजा महेंद्र प्रताप जी विदेश चले गए तो इस विद्यालय पर अंग्रेजी प्रशासन ने ताला डलवा दिया और 1915 में यहाँ पर महात्मा गांधी जी आए और उन्होंने पंडित गोविंद वल्लभ पंत आदि के माध्यम से इस विद्यालय का ताला खुलवाया और यहाँ पर डॉक्टर शंपूर्णानंद जैसे, आचार्य जुगल किशोर जैसे शिक्षकों को यहाँ पर रख करके पठन पाठन किया और आगे चल करके यह भवन प्रेम महाविद्यालय भारत की स्वतंत्रता आज़ादी का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया और इस विद्यालय भवन में ही बैठ करके अंग्रेजों को भारत से उखाड़ने के लिए योजनाएं बनती रहीं और यहाँ पर भारत के सारे क्रांतिकारी अपने अपने समय में योजना बनाने के लिए आते रहे, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी रहे हों, चाहे लाला लाजपत राय जी रहे हों, चाहे कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी रहे हों। इस विद्यालय का भारत की आज़ादी के आंदोलन में एक बहुत बड़ा योगदान है। निश्चित रूप से राजा महेंद्र प्रताप जी को भारत रत्न इस सरकार के द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम से अलीगढ़ में राजकीय विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। उसी क्रम में ब्रज शिक्षा कायाकल्प के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी के स्नेहिल आशीर्वाद से रेलिगेयर कंपनी के द्वारा इस भवन का वर्तमान में जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। पिछले 6 अगस्त 2022 को माननीय श्री विजय कौशल जी महाराज, उत्तर प्रदेश ब्रजतीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री चैल्याकांत मिश्र और रेलिगेयर कंपनी की चेयरपर्सन श्रीमती रश्मि सरूया जी के द्वारा इस कार्य का प्रारंभ किया गया। यह जीर्णोद्धार का कार्य विगत 1 वर्ष से लगातार चल रहा है, जो कि आगे भी चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से परम श्रद्धेय सह कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, जिनकी अहेतु की कृपा से ब्रज शिक्षा कायाकल्प के द्वारा इस भवन का जो जीर्णोद्धार हो रहा है, प्रेम महाविद्यालय का जो जीर्णोद्धार हो रहा है, निश्चित रूप से वंदनीय अभिनंदनीय है। रेलिगेयर कंपनी की चेयरपर्सन श्रीमती रश्मि सरूया जी स्वयं राधा रानी के रूप में आकर के इस विद्यालय का जीर्णोद्धार का कार्य करा रही हैं। परम श्रद्धेय स्वामी विजय कौशल जी महाराज जी का स्नेह हमें यहाँ पर प्राप्त होता रहता है। वृंदावन नगर के अपर नगर आयुक्त श्री क्रांत शेखर सिंह जी, जो कि इस विद्यालय के नोडल अधिकारी के रूप में, और स्वयं डीएम साहब इस विद्यालय के जीर्णोद्धार के कार्य को देख रहे हैं। हमें आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आने वाले समय में राजा साहब की जो समाधि जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई है, निश्चित ही शासन प्रशासन का ध्यान उसकी तरफ जा रहा है। अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय और विकास प्राधिकरण की तरफ से समाधि की नापतोल की गई है। निश्चित ही इस वर्ष राजा साहब की समाधि का भी कार्य दिव्य और भव्य होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री शेख सिंह जी, और जो कि गेल के डायरेक्टर हैं, और प्रमुख उद्योगपति समाज सेवी श्री एचपी सिंह परिहार जी के द्वारा श्रीमती यमुना चौधरी के द्वारा राजा साहब की समाधि के लिए भी कार्य करने की योजना तैयार की जा रही है। ये हम लोगों के लिए बड़े ही गौरव का विषय रहेगा कि राजा साहब के महल का जीर्णोद्धार और समाधि का जीर्णोद्धार वृंदावन में होने के लिए जा रहा है। मैं शासन से यही पुनः निवेदन करूंगा कि राजा महेंद्र प्रताप जी को भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया जाए। मैं समझता हूं कि राजा साहब के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आजादी के अमर शहीदों में राजा महेंद्र प्रताप जी का नाम अमर है और इस प्रेम महाविद्यालय में
ने आजादी के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। निश्चित ही इस प्रेम महाविद्यालय की ऐतिहासिकता को बनाए रखने के लिए हम सभी का कर्तव्य बनता है कि राजा साहब के प्रति हम सच्ची श्रद्धांजलि दें, उनके बताए हुए आदर्श पर चलने का प्रयास करें। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दो धाराएं बहुत प्रमुख रूप से रही हैं, जिसमें एक तो महात्मा गांधी का जन आंदोलन है, दूसरा सशस्त्र क्रांति का जो एक पूरा आंदोलन क्रांतिकारियों के द्वारा चलाया जा रहा था वह है। और ये दोनों धाराएं जहां मिलती हैं, जहां संगम होता है इन दोनों धाराओं का, वह संगम स्थल हम राजा महेंद्र प्रताप को मान सकते हैं। राजा महेंद्र प्रताप के अंदर इन दोनों धाराओं के प्रति लगाव दिखाई देता है। वे विलक्षण व्यक्तित्व था। 1909 में जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना नहीं हुई थी, तो उन्होंने तकनीकी शिक्षा के लिए भारतीय विद्यालय प्रेम महाविद्यालय की स्थापना वृंदावन में की और अपनी सारी संपत्ति प्रेम महाविद्यालय को दान में दी। यहाँ का पूरा महल वृंदावन का उसे प्रेम महाविद्यालय के रूप में बदल दिया गया। यही नहीं, गुरुकुल विश्वविद्यालय के लिए भी, जो आर्य समाज का जो गुरुकुल विश्वविद्यालय था, उसके लिए भी राजा साहब ने जमीन दान में दी और गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना वृंदावन में। तो हम देख सकते हैं कि उस युग में उत्तर भारत में वृंदावन एक शिक्षा का केंद्र बन गया था। उसके पीछे राजा महेंद्र प्रताप जी का ही योगदान था, बहुत बड़ा योगदान राजा साहब का था। और उस योगदान के चलते यह हुआ। 1914 में वह स्वतंत्रता के लिए भारत से बाहर चले गए और उन्होंने अफगानिस्तान में जाकर के स्वतंत्र भारत की सरकार की स्थापना की। ये सुभाष बाबू से बहुत पहले की घटना है। तो राजा साहब का जो पूरा आप देखेंगे कि उसके बाद में वे यहाँ आए पुनः लौट के, और उनके जो विचार हैं प्रेम धर्म के रूप में, वो सच्ची मानवता के लिए विचार हैं, पूरे मानव मात्र के कल्याण के लिए विचार हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हम ब्रजवासियों को ये गौरव है कि राजा महेंद्र प्रताप ब्रज में जन्मे, और वृंदावनवासी होने के नाते तो मैं विशेष रूप से हमेशा ये उल्लेख करता आया हूँ कि वृंदावन में एक ही व्यक्तित्व इतना ज़बरदस्त है पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, वो राजा महेंद्र प्रताप हैं। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व को मैं नमन करता हूँ। किंतु दुख इस बात का है कि आज़ादी की अमृत महोत्सव की इस समापन बेला पर भी यहाँ प्रेम महाविद्यालय के सामने राजा महेंद्र प्रताप जी की समाधि है, और इस के माध्यम से मैं यह आह्वान करता हूँ भारत की सरकार से कि उनकी गरिमा के अनुरूप उस समाधि को सुसज्जित किया जाए और उसे हम दर्शनीय तीर्थ के रूप में विकसित करें। प्रेम महाविद्यालय गांधी युगीन तीर्थ है, इसे इस रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वह तीर्थ स्थल है जो वृंदावन में स्थित है। महात्मा गांधी जब भी वृंदावन आए, प्रेम महाविद्यालय अवश्य आए। तो वो पूरी राष्ट्र की एक धरोहर है। राजा साहब का विचार और उनका प्रेम महाविद्यालय आज धरोहर के रूप में संरक्षित अवश्य होने चाहिए। धन्यवाद।